जी, जी, जी। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन, सुंदर अवसर, सुंदर समय, सुंदर योजना परमेश्वर ने आज सबको जीवन में दिया है। प्रभु का महिमा हो। जो आज प्रभु को दास ने एक दूसरे को वचन बोलने के लिए समय था, लेकिन कारणवश आज परमेश्वर वचन अपने दास की ओर से मुंह से आज बोलने के लिए हमें तैयार किया है। प्रभु एक का एक धन्यवाद करता हूँ। एक मिनट पास्टर जयबीर चौधरी जी, एक मिनट। पास्टर राम इकबाल राव जी के यहाँ उनके बेटी का शादी है इन दिनों। पता नहीं कौन सा तारीख होगा, लेकिन इन दिनों में होने वाला है। आ, शादी के कारण व्यस्त होंगे। शादी के लिए, बेटी के शादी के लिए प्रार्थना करेंगे और संदेश को सुनाइए। जी, जी, आइए। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करता हूँ। प्यारे परमेश्वर पिता, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुंदर समय के लिए। प्रभु, आप अपने दास के लुकिंग जिस प्रोग्राम में इकट्ठे किए हैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी परमेश्वर के दास है सबको जय मसीह बोलता हूँ। प्रभु हमारा सारा सृष्टि का मालिक है। प्रभु, जो मैं प्रार्थना करता हूँ, जो अपने वचनों से सारे संसार को संभाला है, अपने पवित्रता से सारे प्राणियों को आहार देता है और अपने शक्ति से सारा प्राणी का जो घटी कमी में पूरा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करता हूँ जो कई पास्टरों को जो कई समस्या है, शादी है, बाल बच्चे को, प्रभु प्रभु उसमें प्रभु का शक्ति हो, क्योंकि आप मेल मिलाप का परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर है, घटी कमी का परमेश्वर है। प्रभु, उसे जो घटी कमी है प्रभु आप जानता है। प्रभु उसे पूरा कर। प्रभु धन्यवाद करता हूँ हमारे जितने भी लोग जिस प्रोग्राम में जो आपकी वचन सुनने के लिए हर रोज बैठता है, संगति में रहता है, एक दूसरे से आपस में प्रेम में बोलता है, प्रभु उसे शक्ति सामर्थ्य दे ताकि आपको महिमा हो सके। धन्यवाद प्रार्थना करते हूँ यीशु की नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए आज प्रभु वचन, प्रभु अपने इस वचन के द्वारा क्या सिखाने जा रहे हैं उसे हमें इस पवित्र बाइबल से देखेंगे क्या कहता है। तो यहाँ शीर्षक है, परमेश्वर ने हम सबसे प्रभु से क्यों प्रार्थना करने के लिए हमें जो बात किया है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बातें करते हैं, और हम जो भी बातें करते हैं प्रभु अपने दास की बातों को सुनता है और उसको जवाब देता है और उसे समझाता है अपने वचनों के द्वारा। प्रभु का महिमा हो। आइए हम देखते हैं, यूहन्ना का पुस्तक देखते हैं, सुसमाचार का यूहन्ना, और 25 से लेकर हमें 35 तक पढ़ना है।
क्या कहता है? कोई अगर मदद करे तो पढ़े, इसे क्या कहता है वचन? अध्याय कौन सा सर? जी 5 अध्याय को 25 से लेकर आपको 35 तक पढ़ना है। ठीक है सर। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैंने ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो। जो परमेश्वर की दास जो हमारे मदन जी है, उस एक एक करके परमेश्वर को जीवित कलाम को पढ़कर हमें सुनाया है। इसके लिए मदन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर ने हमारे जितने भी लेकिन जिस प्रोग्राम में जुड़े हैं सबके इस वचन सुनकर प्रभु ने आशीष दे, ताकि एक एक शब्द इसे वचन क्या कहता है उसके अनुसार हमें जितने में जुड़े हुए हैं परमेश्वर की दास उस सब के ज्ञान बुद्धि दे, ताकि इस वचनों के अनुसार हमें जीवन बिता सके और वचन में मनन कर सकते। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब परमेश्वर की वचन की भूखा है, परमेश्वर की वचनों का हमें जरूरत है। इसीलिए हमें इस लुकिंग जिस प्रोग्राम में अपने कामों को छोड़कर परमेश्वर की आराधना में हम सब अभी हमारे भारत देश, हमारे नेपाल का जितने भी परमेश्वर की दास दासी है उसके चरणों में बैठकर अपने दुखों को और परमेश्वर को प्रेम को हमें समझने की कोशिश में है। प्रभु इसे हमें इस वचनों को द्वारा हम सबको ज्ञान बुद्धि दे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। तो आइए, आज का शीर्षक है परमेश्वर हो। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, बोलने के लिए हमें जो इस वचन में है। तो मदन जी तो एक बार पढ़ चुके हैं, फिर हम इस वचनों को सीखना चाहता हूं। आप लोगों के लिए मैं नहीं, मैं खुद मेरे जीवन इस वचनों के सीखने के लिए हमें जो इसको
पढ़े हैं और मनन करेंगे और इसमें एक एक शब्द को हमें अपने मन में, तन में, दिल दिमागों में रखेंगे। आइए हम फिर से इसको पढ़ते हैं। आप लोग अगर ये न माने कि कितना बार इसको री करते हैं, वो नहीं समझिए। यहां कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो ये बातें परमेश्वर की आत्मा अपने दासों के मन में दिया हूं। तो इसको ये समझना है कि परमेश्वर की वचन बोल रहे हैं, ये जो यूहन्ना नहीं बोल रहा है। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की वचन जो अपनी दासों के ओठ में, मन में ये दिया है कि ये बोल, ये लिख। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है। यहां कहता है वो समय आता है और अब है। दो बातें हैं ना, आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। परमेश्वर का पुत्र को शब्द सुनेंगे। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को हम अभी शब्द सुनते हैं। किसको सुनते हैं? ये वचन किसको है? परमेश्वर का पुत्र का। यहां लिखा है परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे। हम और आप परमेश्वर का पुत्र में आधारित है। परमेश्वर का पुत्र को वचन में हमें विश्वास करता है, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। प्रिय, जो परमेश्वर को, पुत्र को बात अगर नहीं सुनेंगे तो इसमें क्या लिखा है? जो जो व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र को जो बातें सुनेंगे वो क्या करेंगे? जिएंगे। इन संसार में भी नहीं, इस संसार अंत होगा उस समय भी जीता रहेगा, जिंदा रहेगा। ये समय तो जिंदा सभी है, लेकिन आने वाला समय एक और होगा, उसमें भी जिएंगे वो व्यक्ति, आप और हम, जिसने परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर को पुत्र में विश्वास करते हैं, उसमें जिएंगे। और उसको बातें जो सुनेंगे वो जिएंगे, जो नहीं सुनेंगे वो नहीं जिएंगे। क्योंकि जिससे पिता अपने आप को जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है। अधिकार किसको दिया है? पुत्र को दिया है। पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। अगर आज यीशु मसीह को अधिकार न रहता तो हमें आज इस गूगल मीट में नहीं जुड़ते, दूसरा जगह रहते। लेकिन आज सारे सृष्टि का अधिकार यीशु मसीह में है। इसीलिए आज यीशु मसीह को वचन सुनने के लिए हम लोग प्यासा है, हम लोग समय देते हैं कि यही मेरा जीवन है, यही मेरे आशा है। इसीलिए आज हमारे जितने भी लुकिंग जिस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, सबकी आशा परमेश्वर के पुत्र में है।
अगर आप लोग का दूसरा आशा होगा तो आप समझिए मेरा आशा तो प्रभु यीशु में है। इसीलिए हम प्रभु यीशु की वचन में आशा होकर हमें जुड़ा हुआ है। लेकिन आप लोग क्या है वो आपको दिल आत्मा बताएगा और परमेश्वर जानता है। इसीलिए यहाँ क्या कहता है, ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। परमेश्वर का पुत्र का न्याय करने का अधिकार है। अगर हम गलती करें तो हमारा भी न्याय कर सकता है, आपको कर सकता है, सारे संसार को कर सकता है। किसको हाथ में है अधिकार? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का हाथ में अधिकार है। इस संसार में कोई किसी को हाथ में अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु बाहे किसी को अधिकार में नहीं है। ये चैलेंज है। हालेलुया। यहाँ अधिकार कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसीलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। वो फिर कौन है? मनुष्य का पुत्र है। इस संसार में मनुष्य का पुत्र बनकर इस संसार में आया है। इससे अचंभ मत करो। यहां कहता है इससे अचंभ मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, अचंभ मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्र में हैं वो का शब्द सुनकर निकल आएगा। हालेलुया। हम सबको यहां भी निकले हुए हैं और वो समय आएगा वहां भी हम निकलेंगे। एक शरीर मिट्टी में चले जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हमारे जीवन जो परमेश्वर ने हम आत्मा दिया है वो आत्मा फिर कब्र में से निकलेगा। हालेलुया। कितना परमेश्वर ने हम सबको बचाया है। अभी तो हमें निकलकर परमेश्वर को महिमा करते हैं, लेकिन ये शरीर ये मिट्टी में मिल जाएगा, कब्रों में चले जाएगा, तो भी कब्रों में से निकलेगा और निकालेगा। उस समय आता हम सबको लिए आएगा। उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनकर जितने भी विश्वास किए हैं वो सब कब्रों में से निकलकर परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। ये हम सबका प्रभु यीशु ने प्रार्थना करने के लिए बोला है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इस जीवन में नहीं, उस जीवन में, आने वाले जीवन में। जिस परमेश्वर को हम सब पूजते हैं वो परमेश्वर अपने वचनों से बताता है। तो इसमें डरने की क्या बात है? इसमें हिम्मत हारने की क्या बात है? ये वचन सुनते हैं तो मुझे बहुत खुश लगते हैं। कितना हिम्मत बढ़ता है हमें, और आपको भी बढ़ता होगा कि हमारे परमेश्वर की शब्द सुनेंगे तो वो समय आएगा कब्र में से निकलकर परमेश्वर की शब्द सुनकर हमें निकलेंगे। हालेलुया। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे।
जिस परमेश्वर को शब्द हम सुनेंगे वो सारे संसार में भलाई की है, बुराई नहीं, भलाई की है, कि सारे संसार के लिए अपने शरीर में जख्म लिया है, बहुत कष्ट किया है। अगर आपको परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे बाल बच्चे का अगर कोई दुख दे तो उसके लिए हमें डरेंगे कि मेरा लड़का को इतना दुख है, मैं भी उसमें जाऊं, कैसे जाऊं, दोधार में पड़े जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु दोधार में नहीं, मैं अपने वचनों से बनाया हुआ ये लोग का मैं अपने शरीर में जख्म लिया है और जीवित किया है। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दोनों जी उठेंगे, जो बुराई किया है और भलाई भी किया है वो भी दोनों जी उठेंगे, लेकिन उसको अधिकार परमेश्वर के पुत्र में है। उसको क्या करना है, कहां रखना है, कैसे करना है, उसे परमेश्वर का पुत्र के अधिकार में है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। परमेश्वर को पुत्र ने क्या बोला है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है। परमेश्वर का पुत्र का न्याय क्या है, सच्चा है। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। परमेश्वर को पुत्र ने क्या वचन में कहा है, मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं मेरा भेजने वाले को इच्छा पूरा हो। वो कौन है, वही है। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं हो सकता। प्रभु यीशु ने क्या बोला कि मैं अपनी गवाही दूं, वो गवाही सच्चा नहीं हो सकता। मेरे जीवन के बारे में दूसरा गवाही दो, वो सच्चा होगा। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी गवाही वो देता है वो सच है। तुमने यूहन्ना से पूछा और उसने सच्चाई की गवाही दी है। जो परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना अपने चेले को पवित्र आत्मा से भरा और वो परमेश्वर का पुत्र को गवाह दिया, उसी तरीका से आप और हम परमेश्वर ने विश्वास कर कर गवाह दिया है। एक मैं थोड़ा सा मैं गया था, मैं इसको गवाह देता हूं कि प्रभु यीशु का गवाह कैसा होता है। मैं नगर पालिका में गया था, वहां कर्मचारियों के साथ मैंने बैठा। मैं थोड़ा समाज सेवी भी हूं। मेरे दिल में यूनी टाइम रहता है कि समाज को किसी न किसी रीति से उसे उपलब्ध किया जाए, या बिजली हो या सड़क हो या कोई भी गांव में कुछ है, तो मुझे अंदर से दिल रहता है कि समाज में कुछ सेवा कर सकूं। तो वहां बैठे थे तो एक
धार्मिक व्यक्ति आया। मुझे मालूम नहीं था कि ये कौन सी धार्मिक है। तो उसने कर्मचारियों को अपने से ये क्या है, मेरे जगह, मेरे बैठने के लिए, मैं वहां, आप जो भी चिंतनी हो वहां अगर जाइएगा आइएगा तो सब दूर हो जाएगा, ऐसे करके बोल रहा था वो कर्मचारियों से। तो मैंने सुन रहा था, एकदम चुप लगा के सुन रहा था कि ये क्या बोल रहा है। तो जब बोलते बोलते वो बोलना उसको अंतिम हो गया, तो मेरा पूछा कि आप भी आइए, कि जितने भी सोच चिंता हो, फिक्री हो, दुर्बलता हो, वो आपको सब दूर हो जाएंगे। तो मैं उसी टाइम ने कि आप किसको फॉलो करते हैं, किसको में आशा रखते हैं, मैंने उसको बोला, उस व्यक्ति को, वहां कर्मचारी सब था। तो उसने बोला कि ओम शांति। तो मैंने क्या बोला, मेरे जीवन देने वाला और सारे सृष्टि को मालिक तो यीशु मसीह है। मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूं। तो वो व्यक्ति ने बोला कि आप यीशु मसीह को छोड़ सकते हैं, मैं ओम शांति को छोड़ सकता हूं, तो मिलन होगा, आपसे संबंध होगा। तो हम कहे कि आप छोड़ सकते हैं, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं इसको पकड़े रहूंगा और आपसे मिलन करूंगा, छोड़कर मिलन नहीं हो सकता है। तो उसने हंसने लगा। तो एक ये गवाह है, ऐसे गवाह दीजिए कि ये संसार में बहुत सी धर्म को, बहुत सी संसार को देवी देवती के पूजने वाला आता है, लेकिन खुद वहां यीशु मसीह का प्रचार हुआ। तो मैंने उसको बोला कि मेरी खुदा वही है कि जिसको ईसा अली सलाम बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। तो उसने हंसकर चला गया। तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर दोबारा मिलूंगा। तो यही बात है, हमारे परमेश्वर का पुत्र का गवाह देने के लिए जो हम सब तैयार रहते हैं, वहां अगर मैंने यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते तो हमें वहां क्या होता? हुँ? हमें वहां एक वंचित बन जाते कि हमारे यीशु मसीह का जीवन दिया है। तो मैंने डायरेक्ट उसको बोला कि मैं ईसा अली सलाम को मानते हैं, यीशु मसीह है जो सृष्टि को, सारा संसार को बनाया है। तो प्रभु उस गवाह को सुनकर खुश हुआ, शक्ति प्रदान किया। वहां डर भय कुछ नहीं था। डर भय तो वो हमें प्रभु परमेश्वर को, पुत्र को छुपाने के लिए शैतान ने हमें वहां डर दिखाता, लेकिन वहां निडर होकर प्रभु यीशु मसीह को बातें मैंने बोला। तो बहुत वहां कर्मचारियों थे, खुश हो गया कि देखिए हमारे जयवीर सर ने ईसा अली सलाम को फॉलो करते हैं। हम उसको सामने में बोला कि मैं ईसा अली सलाम को फॉलो करते हैं, मैं वो उसको गॉड बोलते हैं, मैं उसमें आशा और भरोसा है हमें। वहां जाइए तो आपको चिंता फिक्री सब कुछ वहां में सौंपना है। आइए, समय हो चुका है और है यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है
जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो वो देता है सच है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसीलिए कहता हूं कि तुम्हें उधार मिले। क्या मिले? उधार मिले। हमें उधार करने वाला से विश्वास करता हूं, जो हमारे जीवन को उधार करे, हमारे छुटकारा करे, हमारे मुक्त मिले। इसलिए कहता हूं कि तुम उधार मिले। वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। वो क्या था? परमेश्वर का पुत्र जलता हुआ दीपक की समान था और चमकता हुआ था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में। हालेलुया। हमें क्या है? ज्योति में है, अंधकार में नहीं है। हमें सब देखते हैं, गलत क्या है, सही क्या है, झूठ क्या है, सब हमें परमेश्वर को पुत्र ने हमें ज्ञान दिया है कि ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। क्योंकि हम ज्योति का संतान है, हम चमकते हुए का संतान है, हमें ज्योति मिला है। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज जो परमेश्वर ने आज अपने वचन जो अपने दास की ओर सब में बोला है, समय हो चुका है। फिर से ये समय हम धनराज सर को हाथों में सौंपता हो। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद आपको पास्टर जयवीर चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सुंदर सा संदेश को सुनाया आपने। अब समय है साजन कोशी सर सामने आएंगे और पुष्टि दे 2-3 महत्वपूर्ण शब्दों के द्वारा आखिरी प्रार्थना में भी चलाएंगे। साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र और अच्छे दास ने जिन बातों को हमें चिताया, बताया, समझाया, उनकी अपनी गवाही थी और ज्योति की संतान की गवाही वो दे रहे थे, और हमें क्या करना है और कैसे ज्योति की संतान होने के लिए प्रभु के उस आगमन की तैयारी में हमें बने रहना है, प्रभु को भाते हुए रहना है और प्रभु को अपना गवाह बनाकर निरंतर अड़कर चलना है। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। प्रभु को छोड़कर कभी हम प्रभु को भाते हुए नहीं हो सकते। इन बातों का उदाहरण जयवीर साहब दे रहे थे। धन्यवाद प्रभु का। होने दे पिता, इन महत्वपूर्ण बातों को, जिन बातों को वो चिता रहे थे, हमारे जीवनों में भी घर कर जाए, हम समझ पाए और मानने के लिए हूँ बहुत तत्पर और सिद्ध बन पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, आपकी बातों की समझाइश, ज्योति के संतान होकर बने रहने की बातें हम जान रहे थे प्रभु। एक एक को आपने चिताया, बताया, समझाया पिता, कि हमारे जीवनों में प्रभु ईसा मसीह अगर है तो हम कैसे ज्योति की संतान बनकर अपने जीवनों को उस अगुवाई में रख पाते हैं जो प्रभु हमसे चाहता है। होने के लिए हमें तत्पर और सिद्ध होने का अवसर दें प्रभु। हम जान पाए इन महत्वपूर्ण बातों को
और उस उम्मीद को जो आपने हमसे और हमारे पुरखाओं से जताई है पिता, कि हम उस क्रूस की गाथा या मसीह का सुसमाचार को फैलाने की जो ड्यूटी के कारण हम जीवितों में रखे गए हैं, इस संसार में सजाए गए हैं। धन्यवाद प्रभु। इन बातों को काश हम समझकर उस आशा, विश्वास और प्रेम का परिचायक होने के लिए हमें तैयारी दिया है। धन्यवाद प्रभु। काश ऐसा हो पाता तो पवित्र आत्मा की वो आशीष जो प्रभु हमें देना चाहता है, उसको लेने के लिए हम तत्पर और सिद्ध बने रहते। धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। बड़े सहृदयता के साथ, करुणा और दया भाव के साथ उन आशीषों की गुजारिश करते। धन्यवाद प्रभु। अच्छे दास के लिए धन्यवाद, अटल वचन के लिए धन्यवाद, गंभीरता से दिए हुए वचनों के लिए, जिस उद्बोधन के साथ उन्होंने समझाया। धन्यवाद प्रभु। आशीषित होकर आगे चलने के लिए हम आपके सामीप्यता में अपने आप को झोंक के रखते। धन्यवाद प्रभु। उबार लीजिए प्रभु शारीरिक दशाओं में जो है, बीमारी से जो होकर गुजर रहे, कमी घटी लाचारी बेबसी में है, सबको उभरने की स्थिति दीजिए पिता, कि हम आपको भावता हुआ बलिदान चढ़ाकर आपको भाते हुए हो पाए। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन आमीन। साजन कोशिश सर आपको भी धन्यवाद देते हैं। अब समय है ज्योति हरी से निवेदन है, वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए बेटी ज्योति हरी कोलकाता से। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी सुंदर सा भजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं हेमश्री मैम को, संगीता मैम को, पूनम मैम को, अनीता मैम को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं जयवीर सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद देते हैं आपको भी ज्योति हरी, आपने भी वचनों को पढ़े हैं। आपके लिए और आपके परिवार के हर सदस्य के लिए हम लगातार प्रार्थना करते आए हैं और करते रहेंगे। जय मसीह की। अलका बहन कुछ बोलना चाहते हैं? अलका जी। हाँ सर, जय मसीह की। हमारी बेटी का पेट में दर्द हो रहा है, तबीयत खराब है, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। आरोही नाम है। आरोही नाम है। आरोही के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु यीशु मसीह, आरोही की पेट में जो दर्द होता है वो आपके पवित्र लहू के द्वारा चंगाई घोषणा कर यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं।